और वो दादा इस घर में अकेले रह रहे थे बड़े टाइम से। तो बचपन में हम उन दादा के पास आया करते थे खेलने के लिए। तो इस घर से हमारी बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई है। ये हमारे दादाजी का घर है वो वाला। यहाँ देख सकते हैं नदी कितने करीब पहुँच गई है इस घर के। जितना घर के नज़दीक रहेगा बच्चा ना अपने माँ बाप के आंखों के सामने, उतना ही सुधरा हुआ और अच्छा रहेगा वो। हे गाइस, दिस इज संजय चौहान। कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों यहाँ देखो भाई जी आज हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। चपातियाँ भाई जी बहुत गोल गोल बनाता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस बीच बीच में चला दी इसने। ऐसे घुमाते हैं, देख तू बोल रहा था लेकिन कैसे घूमती है। तो मेरे को नहीं सही में मतलब घुमानी आती है रोटी ना, जैसे मतलब बेलन के साथ बेलते बेलते खुद घूमती है ना रोटी, वैसे नहीं। फिर मेरे को बेलन साइड रख के हाथ से घुमानी पड़ती है रोटी, फिर मैं उस तरह से करता हूँ। तो भाई जी हमारे लिए ब्रेकफास्ट क्यों बना रहा है? डिनर मैंने बनाया था पिछले कल, आजकल ऐसा है कि मैं और भाई जी खाना बना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे मम्मी मायके में हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो वो वहीं पे आराम कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों में आएंगे वो घर, तो घर की जिम्मेदारी सारी मेरे और भाई जी के ऊपर आ गई है। और हाँ, ये आटा भी मैंने ही गूंदा है, मेरे को पता नहीं था, वैसे अच्छा आटा गूंद लेता हूँ मैं। तो अब बाहर चलते हैं, थोड़ी देर गुन्नू को घुमाते हैं बाहर, फिर बताता हूँ मैं आपको कि आज हम क्या करेंगे। शुक्र है भाई आज धूप लगी हुई है, क्योंकि मैं धूप ही एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे को ना पिछले कल पूरी रात बहुत ठंड हुई, क्योंकि रात को बारिश हो रही थी, तो मेरे रूम में काफ़ी ठंड थी। तो मिलिए हमारे गुन्नू से, इसको मैंने पुलिस में भर्ती कर दिया है देखो। चलो गाइज, अब गुन्नू को थोड़ी देर आंगन में ही घुमाएंगे, और फिर जैसे ही भाई जी फ्री हो जाएगा फिर हम गांव की एक सैर करने जाएंगे। और बहुत से लोग जो न्यूली मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं दोस्तों, मैं कुल्लू मनाली में एक जगह पड़ती है सैंज, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरा जो ये घर वाला एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा इलाका है, और ये एक्चुअली एक होम स्टे है। और जो भी यहाँ पे आप व्हीकल्स देख रहे हो ये सारे हमारे ही हैं। और पार्किंग के लिए आप देख सकते हो कि हमारे पास कितना बड़ा एरिया है, और घर के बैक साइड में भी है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो बुकिंग करने में तो डिस्क्रिप्शन में आपको बुकिंग्स की डिटेल मिल जाएगी, तो वहाँ जाके ज़रूर चेक करना। मैं इस कुर्सी में बैठने वाला था, ये देखो गुन्नू ने छीन ली मेरे से। ठीक है सर, मैं आपकी सेवा में यहाँ बैठ जाता हूँ, है ना, क्योंकि मालिक तो आप हो, किंग गुन्नू। हाँ अब आया ना तू सही जगह में। किस पे भौंक रहा है पागल? यहाँ देखो भाई, अब पेड़ों में फूल लगना शुरू हो गए हैं, तो वन ऑफ माय फेवरेट सीजन शुरू होने वाला है अब तो हम गर्मियों में रिवर में नहाने भी जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। हेलो गाइस, आई एम फ्री नाउ। भाई जी कैमरे की तरफ देख वाला। गाइस हम तो सच में जुड़वा लगते हैं क्या? बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़े मैंने ऐसे कि हम बिल्कुल सेम लगते हैं, 19-20 का फ़र्क है। तो मेरे को तो नहीं लगता है। मेरे को लगता है मैं उधर से ज़्यादा हैंडसम ऐसा लगता है मेरे को। हाँ थोड़ा सा हैंड पंप तो है तू। हैंड पंप नहीं, हैंडसम। यहाँ पे हुआ करता था एक लॉक ना, चेन फंसाने के लिए, वो भी तोड़ दिया इसने। ये होता था इसको पकड़ने के लिए, ये भी तोड़ दिया इसने। यहाँ पे लगाया, वो भी तोड़ दिया इसने। अब इसकी बारी। ये भागता है देख, गेट की तरफ लगाता है जानबूझ के जोर। इसका मतलब होता है मेरे को इस चार दीवारी से बाहर जाने दो, इस बाउंड्री से। देख देख देख, देख अब हो जाएगा खुश। गाइस इसको हम कभी कभी निकालते हैं बाहर, क्योंकि ये लोगों पे भौंकने लग जाता है ना, और लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि काटेगा ये, पर काटता नहीं है गाइस ये। हमारे घर को जो मेन एंट्रेंस थी वो पहले यहाँ से थी, फ्लड आने से पहले तक, क्योंकि तब तक ये वाला जो रोड है ना, ये वाला रोड बिल्कुल सही था। लेकिन अब इस रोड की कनेक्टिविटी टूट गई है, अब रोड वहाँ से निकला है, तो घर को भी एंट्रेंस उसी तरफ से है। पहले यहाँ से रोड जाता था, यहाँ से एक पुल था, पुल की कनेक्टिविटी इधर, फिर रोड यहाँ से आता था। लेकिन अब देखो नए पुल वहाँ से बन गए हैं फ्लड के बाद, तो सारा कनेक्शन उधर से ही है, यहाँ और वहाँ का। और गाइस ये स्कूल है यहाँ का, जहाँ पे हम तीनों भाइयों ने स्टडी की है 8th क्लास तक। संजना और निशु भी पढ़े यहीं पे, 8th क्लास तक पढ़े। 8th क्लास तक। चाचू के बेटा और बेटी, मतलब हमारे भाई बहन ही है वो, मतलब गांव के स्कूल में पढ़े हम 8th क्लास तक। देखो पर एक चीज़ है, पढ़ाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी थी उस टाइम। हमने बहुत सारे स्कूल बदले, उसके बाद सिटीज़ वाले स्कूल भी शिफ्ट हुए, लेकिन मेरे को वहाँ भी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी यहाँ होती थी। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था। क्यों भाई जी, गलत बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा है तू। पर लोगों की मेंटेलिटी देख कैसी होती है, लोग सोचते हैं शहर में ज़्यादा पढ़ाई होगी और अच्छे से पढ़ पाएगा हमारा बच्चा, लेकिन शहर में होते ज़्यादा चांस असल में बिगड़ने के, और ये फैक्ट। जितना घर के नज़दीक रहेगा बच्चा ना अपने माँ बाप के आंखों के सामने, उतना ही सुधरा हुआ और अच्छा रहेगा वो, और फ्यूचर भी उसका उतना ही अच्छा होगा, मेरा मानना है। सही है, ऐसा ही होता है भाई। अरे यार यहाँ पे जब भी आता हूँ ना मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्यों? वो रीज़न आप सामने देखते हो, इस घर से हमारी बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई है। मिट्टी को लात मार के नीचे फेंक रहा है। चलो मैं यहाँ से दिखाता हूँ पहले आपको जिस पुल की मैं बात कर रहा था। ये देखो भाई, ये वाली जो आप एज देख रहे हो, यहाँ से पुल था उस तरफ को। फ्लड वाली वीडियो तो आपने मेरी देखी होगी जो वायरल हुई थी,
तो उसमें आपने देखा होगा कि ये पुल किस तरह टूटा था। दोस्तों जब हमारे विलेज में वो फ्लड आया था तब हमारे साथ एक दादा थे। इस घर में एक दादा रहते थे और वो दादा इस घर में अकेले रह रहे थे बड़े टाइम से। तो बचपन में हम यहाँ पे आया करते थे उनके घर, तो उनके साथ बैठते थे, यहाँ पे खेला करते थे हम। तो इस घर से बहुत ज़्यादा मेमोरीज भी है हमारी जुड़ी हुई। फिर क्या हुआ कि फ्लड जब आया वो यहाँ तक पहुँच गया था फ्लड, और उसने ये जो घर है पहले यहीं तक था, इसी घर के लेवल तक, मतलब आगे। फिर जितना भी इसका आधा हिस्सा था वो फ्लड अपने साथ बहा कर ले गया। और वो जो दादा थे वो यहाँ से किसी तरह निकले बाहर, और फिर दादा हमारे साथ ही रह रहे थे। आपने देखा होगा उन दिनों, अगर आपको याद हो तो, हम भी उस टाइम स्कूल में रह रहे थे बड़ी ख़राब सिचुएशन में। अभी भी मेरे को कई चीज़ें याद है कि जैसे कि ओए मजबूत तो होगा रे। हाँ जो बच्चा है मजबूत है, और ऐसा नहीं है, पुराने घर ना बहुत मजबूत हुआ करते थे। एक हिस्सा उसका चला जाए ना, दूसरा हिस्सा टिका रहता था। हाँ घर भी है बहुत ज़्यादा पुराना। तो एक चीज़ बहुत सोच समझ के बनाई होती है उस टाइम पे। तो यहाँ पे किराएदार रहते थे। ये सबसे नीचे वाला फ्लोर था। यहाँ पे एक पूरी फैमिली रहती थी। यहाँ पे नेपाली थे वो लोग जो यहाँ रहते थे। छोटी की तरह थी छोटी की तरह थी। मेरे गांव में उस टाइम 2 गीता नाम की लड़कियां थी। एक गीता बड़ी थी, एक छोटी थी। तो छोटी वाली गीता रहती थी यहाँ। तो दरवाजे से एंटर करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा ईजी है। ये देखो भाई, ये ऊपर वाला फ्लोर था। ये यहाँ देखो ज़्यादा ऊंचा नहीं है। यहाँ पे भी एक रूम हुआ करता था। यहाँ से उस तरफ से एंट्री थी, यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी थी उधर, और इस तरफ को भी रूम्स थे, आगे को भी रूम्स थे। तो इतना ही बचा है। ये उसका जो हाफ पोर्शन है वो गायब है। ये वाला एक रूम हुआ करता था जो थोड़ा उखाड़ दिया अभी। यहाँ पे भी रूम हुआ करता था। ये नहीं है रूम, रूम है, नहीं है रूम आ रहा है। ये किचन। रुक जाए एक मिनट। हाँ वो ये तो खत्म हो गया है वहाँ आगे वाला चला गया है भाई, तू कहाँ जी रहा है? मेरे को लगा आधा है बचा हुआ। आगे नहीं वाला guys, बैग आधा है। नहीं बचा है। मेरे को गलत फहमी हो गई थोड़ी सी ना। ये किचन हुआ करता था। भाई जी थोड़ा भूल गया है। यहाँ पे कुछ रूम हुआ करते थे। ये देखो यहाँ पे भी है रूम। यहाँ तो मैं गया ही नहीं रूम कभी। है। ये खुलता पता नहीं कैसे ना। गुनू खोले देख पता नहीं कुछ मिलता है। जा गुनू शाबाश। आजा लात मार रहा है। चल 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 खोल गुनू, खोल इसको, खोल खोल। यहाँ देखो भाई जी, ये लकड़ियाँ देख टिकी कैसे है। यहाँ देख, अगर ये यहाँ से ऐसे को खिसक जाए ना, और इसको भी देख ऊपर दिखा वाला, और अब यहाँ दिखा। ये तू अभी बोल रहा है टिकाने बहुत के लिए किया मजबूत है। अब भी टिकाने के लिए किया है ये। पर मतलब ये सोचना, ये लकड़ अगर हट गया यहाँ से, हट सकता है ये कभी भी। ये निकल चुका है भाई यहाँ से, अब भी लगाया है ये। अगर ये निकल गया यहाँ से, ये गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं है, पीछे टिका हुआ है। और अभी फिलहाल जो वो दादा हैं वो चले गए हैं एक और गांव। वहाँ पे उनके बच्चे रहते हैं, अब अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। पहले वो अलग रहते थे, इस घर में रहते थे। अभी हुआ मेरे साथ बहुत ही खतरनाक सीन भाई। यहाँ से हवा से ये दरवाजा जोर से बंद हुआ और मैं डर गया एकदम। ये हंस रहा है तब से। इसने सोचा गिर गया है घर ही। और गाइज अब ये जो भी लैंड है और ये घर है, ये सब कुछ बेच दिया उन्होंने। अब वो गांव में रहते हैं। बेच दिया है, बेच दिया उन्होंने। सही यार। अकेले क्या करेंगे यार, के बच्चों के साथ रहेंगे अब इस उम्र में, ठीक रहेगा, है ना। हाँ, अब वो अपने पुराने वाले घर में रहते हैं जहाँ सभी परिवार वाले साथ में रहते हैं उनके। अच्छा था ना? हमारा भी बहुत पुराने घर हुआ करता था लकड़ी का पहले। ये 3 बार बना है। पहले एक लकड़ी का बना, फिर पापा ने सीमेंट का बनाया। सीमेंट का बनाया, फिर अभी ये बनाया। मतलब ये 2 घर मेरे को लगता है सेम एज के होंगे, अगर हमारा घर और ये पहले वाले घर से कंपेयर करें तो। गाइस अभी पता है एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको कि हम यहाँ से आगे अब क्यों नहीं आगे जा मत रहे जाओ। हैं। वैसे हम गांव की सैर करना चाहते थे अब यहाँ से आगे भी, लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे। उसका रीज़न दिखाता हूँ। रीज़न ही गायब हो गया। वो नहीं है यहाँ। क्या करें, आगे जाना नहीं है ठीक मेरे ख्याल। आगे होगा कहीं तब आएगा वो दूसरा कुत्ता भी यार। एक्चुअली बात ऐसी है, गुन्नू का एक यहाँ पे जानी दुश्मन है। बहुत ही बड़ी दुश्मनी है भाई इसकी एक डॉग से यहाँ पे। और ये इनकी आए दिन मतलब लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता रहता है। और वो जो डॉग है वो अभी इस तरफ है, और गुन्नू अगर उसको दिख गया या गुन्नू को वो दिख गया तो ये लड़ने के लिए भागते हैं एक दूसरे के पास। तो इसलिए हम जा रहे हैं अब यहाँ अभी से भी वापस। ढूंढ रहे हैं। यहाँ देख, नज़र गड़ी हुई है इसकी। यहाँ तक मेरी आइडिया से यहाँ तक था ये घर ना, और यहाँ से थी उसकी सीढ़ियाँ ऐसे को। शायद मेरे पास इस घर की पुरानी क्लिप्स हैं, तो एक आइडिया मिल जाएगा उन क्लिप से अगर मैं ऐड कर दूंगा ना। आप देख सकते हैं ये हमारे दादाजी का घर है, वो वाला। यहाँ देख सकते हैं नदी कितने करीब पहुँच गई है इस घर के। देखो जरा यहाँ पे। अरे हर जगह काम ही काम दिख रहा है मेरे को।
यहाँ बाहर देखूँ काम है, अंदर देखूँ काम है। जब मम्मी जी नहीं हुए ना तब नहीं मैनेज ही हो पाता है कुछ भी। अंदर है पूरा घर बिखरा हुआ, साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा दिख रही है मेरे को करने को, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है स्टार्ट कहाँ से करूँ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। माँ अगर तुम ये ब्लॉग देख रही हो माँ तो घर आ जाओ माँ। खाना भी खुद ही बनाना पड़ रहा है, मम्मी के हाथ का स्वाद अरे भाई एक चीज ये मिल रहा है मेरे को इसने भाई। बनाई आज कड़ी ना, और वो कड़ी क्या बनाई है इसने, मतलब बिल्कुल पानी ना उसमें कुछ ऐड है ना, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। मैंने भाई एक रोटी बड़ी मुश्किल से खाई ओए है। आलू नहीं खाते पापा जी, आलू नहीं डाल सकता। अरे कुछ ना कुछ तो डाल देते, मटर डाल देते, मटर भी नहीं कुछ है। भी ऐसी कड़ी है, मटर मतलब किए थे मैंने बिल्कुल 2-3 दिन बिल्कुल पहले पानी ही पानी है उस कड़ी में। लस्सी फिर मेरे थी को उसमें। खाने का मन ही नहीं किया। लस्सी पर लिक्विड था ना पूरा। चपाती खा रहा हूँ उसके साथ, ऐसा लग रहा है पानी में डुबो के चपाती खा रहा हूँ। तो ऐसी हालत है मम्मी के बगैर। कभी शादी कब। भाई ये देखो क्या हो रहा है। कल एक्चुअली हमें एक शादी अटेंड करने जाना है ना। मैंने बोला फेरे क्या कल होंगे वहाँ पे या कल धाम है? इसने बोला कल होंगे। बोला फेरे फेरे होते हैं, बोला हस्बैंड के वहाँ पे, हस्बैंड का जहाँ घर होता है। तो मैंने बोला इसको नहीं दुल्हन के वहाँ होते हैं फेरे। तो ये बोलता है हाँ ऐसा होता है क्या, इसको पता ही नहीं था। गाइस मेरी पहले कभी शादी नहीं हुई है ना, मेरे को पता नहीं है इतना। मैंने हाँ मैं तो दो करके बैठा हूँ यहाँ। दादाजी का पोता हूँ मैं। ये क्या है यहाँ पे इतना सारा इकट्ठा करके रखा? ग्रिल लगानी यहाँ से। क्या हुआ? मेरे को थी भाई गुदगुदी से ये धागे पकड़ के गुदगुदी अब मेरे हाथ में निकल रहा है, मेरे को हो रही है गुदगुदी। ये जितनी भी ग्रिल्स यहाँ रखी है, ये वाली सारी ग्रिल्स यहाँ पे लगानी है हमें। भाई जी को होती है कुछ ज्यादा ही गुदगुदी धागे से। ये जेनेटिकल है, पापा को भी होती है ना, मेरे को भी होती है। फिर सिलेक्टिव धागे होते हैं ना, उनसे होता है ये। बिल्कुल सीधा है, देखो नाप लिया हमने। मतलब गाइज ये देखो इस काम में ना पूरी शाम हो गई, धूप भी जाने लग गई है अब। और मैं ना अभी तक अंदर खाना भी बना रहा था, चलो आपको दिखाता हूँ। गाइस फाइनली हमारा लंच रेडी है और अभी कपड़े भी सूखने रखने मुझे। ये भेड़ों भाई कपड़े धो के मैंने सूखने लगा दिए और यहाँ देखो भेड़े ही भेड़े। बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, गुड वर्क, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। रात में पता नहीं लग रहा होगा उतना, दिन में दिखाऊंगा कल आपको। देखो भाई जी ने आंसू भाई बोलता है ये इसको फाड़ देगा और इसने वो ही किया गुन्नू ने। खरीद के फायदा ही नहीं है, इतनी सारी चीजें ली इसके लिए। तो गाइज अब हो चुकी है बाहर रात और अब वक्त हो गया इस ब्लॉग की एडिटिंग का। चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आज का ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना। और कोई ब्लॉगिंग सजेशन हो आपके पास या कोई मेरे ब्लॉग में कमी लगती है तो मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, तो ऐसी चीजें भी मेरे को बताया करो, मैं जरूर इंप्लीमेंट करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का ब्लॉग। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।